हेलो। 12वीं लेखाशास्त्र में हम लोग अंश पूंजी का लेखांकन पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इसका जो शुरुआती प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 और 2, इसको देखेंगे। और ये दोनों को यदि आप लोग प्रैक्टिस कर लिए तो आने वाले समय में बहुत आसान लगेगा आप लोगों को। ये चैप्टर सवाल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। आज जो पहला, इसके अलग अलग कंडीशन होते हैं अंश पूंजी के निर्गमन के। तो आज जो पहला कंडीशन है वो है सम मूल्य पर, अर्थात 10 रुपये का एक अंश है तो उसको 10 रुपये में ही निर्गमन करना सम मूल्य कहलाता है। 100 रुपये का अंश है तो उसको 100 रुपये में ही निर्गमन करना, ये सम मूल्य पर निर्गमन कहलाता है। तो उसमें क्या क्या करते हैं, कैसे प्रविष्टि करते हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। मोहन की अधिकृत पूंजी मोहन लिमिटेड की 2 लाख है, जो 10 रुपये वाले 20,000 अंशों में विभक्त थी। कंपनी ने 10,000 अंशों को निर्गमित किया, किंतु आवेदन केवल 8,000 अंशों के लिए आया। पहली बात ध्यान में रखना है कि जितने अंशों के लिए आवेदन आएगा उन्हीं के हिसाब से ही प्रविष्टियां की जाएंगी। बाकी चीज़ों को हम लोग ध्यान नहीं देंगे, केवल जितने अंश हमारे पास आवेदित हैं उसी को ध्यान देंगे। तो ये जो 10 रुपये वाले 8,000 अंशों के लिए आवेदन आया है, इसको किस्त किस्त में लिया जाता है और एक मुश्त भी लिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे अभी किस्त में कैसे लेते हैं। अर्थात पहला स्टेप है आवेदन, उसमें 2 रुपया है, ये 10 रुपये को ही किस्त में ले रहे हैं। इसको जोड़िएगा, 2, 3, 5, 2, 7 और 3, 10। तो 2 रुपया आवेदन में, 3 रुपया आवंटन में, प्रथम याचना में 2 और अंतिम याचना में 3। तो इस प्रकार से किस्तों में इस रकम को मंगाया गया। तो उसकी प्रविष्टि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक छोटा सा वर्किंग नोट्स बनाएंगे। सबसे पहला स्टेप होता है आवेदन। आवेदन में है 2 रुपया और 8,000 अंशों के लिए आवेदन आया, तो आवेदन में हमको मिलेगा 16,000 रुपया। इसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो है आवंटन। जब आवेदन हो जाता है उसके बाद आवंटित किया जाता है। आवंटन में है 3 रुपया, 8,000 अंश तो उतने ही रहेंगे, तो इसमें मिलेगा हम लोग को 24,000। तीसरा स्टेप होता है प्रथम याचना। प्रथम याचना में है 2 रुपया और अंश उतने ही हैं 8,000, तो इसमें हमको मिलेगा 16,000 रुपया। और चौथा स्टेप है द्वितीय याचना। इसमें है 3 रुपया, 8,000 अंशों के हिसाब से 24,000 रुपया मिलता है। और हर स्टेप की 2-2 एंट्री होती है, ध्यान रखिएगा। तो कुल मिला के 4 दूनी 8 एंट्री हम लोग करेंगे। डेट चूंकि दिया नहीं है इसलिए हम लोग सीरियल डाल रहे हैं। सबसे पहले जब आवेदन की राशि हमको मिलेगी तो हम लोग एंट्री करेंगे बैंक खाता विकलन 16,000, अंश आवेदन खाता से 16,000। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि यदि समता अंश लिखा है तो समता अंश लिखेंगे, पूर्वाधिकारी अंश लिखा है तो पूर्वाधिकारी अंश लिखेंगे, कुछ नहीं लिखा है तो सिर्फ अंश आवेदन लिखेंगे। आवेदन राशि प्राप्त होने पर और उसके बाद ये लाइन से बंद कर देंगे। इसकी दूसरी एंट्री होगी अंश आवेदन खाता विकलन 16,000, अंश पूंजी खाता से, अर्थात आवेदन से प्राप्त राशि को पूंजी खाता में अंतरित करते हैं। ये पहली एंट्री से जुड़ी हुई रहती है। अब तीसरी एंट्री होती है आवंटन की। पहले आवंटन को प्राप्त किया जाता है, अंश आवंटन खाता विकलन। यहाँ से देख लेंगे हम लोग राशि 24,000, अंश पूंजी खाता से
आवंटन राशि प्राप्य होने पर, और इसका चौथा एंट्री हम लोग करेंगे आवंटन का दूसरा, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। चौबीस हजार आवंटन राशि प्राप्त होने पर, यहाँ प्राप्य होता है और यहाँ प्राप्त, ये देय होने पर दूसरे शब्दों में कहें, और ये प्राप्त होने पर। पांचवा एंट्री करेंगे प्रथम याचना, फिर द्वितीय याचना का करेंगे। अंश प्रथम याचना खाता विकलन 16,000 रुपया, अंश पूंजी खाता से 16,000 रुपया। प्रथम याचना प्राप्य होने पर, छठवीं एंट्री करेंगे, इसकी दूसरी एंट्री, बैंक खाता विकलन अंश प्रथम याचना खाता से 16,000 प्रथम याचना प्राप्त होने पर, सातवां एंट्री करेंगे अंश द्वितीय याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से। ऊपर में देख लीजिए कितना है, 24,000 है। और आठवां एंट्री करेंगे बैंक खाता विकलन अंश द्वितीय याचना खाता से 24,000। नरेशन ठीक प्रथम याचना के जैसे लिख देंगे, यहाँ जगह नहीं है इसलिए कम लिख रहा हूँ, और उसके बाद इसका टोटल लगा देंगे, आएगा 1,60,000। तो इस प्रकार से एंट्री करते हैं। एक और सवाल देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। पहले दूसरे सवाल में आ जाते हैं हम लोग। एक्स कंपनी ने 50 वाले 8,000 अंशों के लिए आवेदन आमंत्रित किया। राशि इस प्रकार देय थी: 15 रुपया आवेदन के लिए, 25 आवंटन के लिए, 10 याचना पर। देखिए यहाँ पे आवेदन में लिखा हुआ है 2 रुपया और हमारे पास अंश है 8,000, तो 8 दूनी 16,000 रुपया आवेदन में हमको मिलेगा। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप, आवंटन में कितना रुपया है। 15 रुपया आवेदन में है, तो 15 गुणित 8 कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा? 15 गुणित 8 1,20,000, 15 7 15 1,20,000 हो जाएगा। आवंटन में कितनी राशि है? 25 रुपया। 25 गुणित 8,000 कर देंगे, 25 8 200, मतलब 2 लाख रुपया हो जाएगा। उसके बाद याचना एक ही है, क्योंकि 25 15 40 और 10 50, 50 रुपये वाले अंश हैं, और ये है, इसमें भी अंशों का प्रकार नहीं लिखा है, याचना, तो इसको प्रथम और अंतिम याचना मानेंगे हम लोग। 10 रुपया गुणित 8,000 बराबर 80,000 रुपया। ये तीनों को जोड़ेंगे तो ये 50 रुपये ही आएगा। 15 आवेदन में, 25 आवंटन में और 10 याचना में। पहला एंट्री करेंगे बैंक खाता विकलन
1,20,000 अंश आवेदन खाता से 1,20,000। नरेशन ठीक पहले सवाल के जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, आपका होमवर्क है नरेशन लिखना। अंश आवेदन खाता विकलन, अंश पूंजी खाता से, एक लाख 20,000, 1,20,000। तीसरी एंट्री करेंगे आवंटन प्राप्य होने की, अंश आवंटन खाता विकलन 2 लाख, अंश पूंजी खाता से, और फिर चौथी एंट्री करेंगे प्राप्त होने की, बैंक खाता विकलन अंश आवंटन खाता से। पांचवा याचना की करेंगे, अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता विकलन अंश पूंजी खाता से 80,000। छठवां एंट्री करेंगे बैंक खाता विकलन अंश प्रथम व अंतिम याचना खाता से 80,000। सातवां एंट्री एक बच गया है, इसमें लिखा हुआ है 2,000 रुपया निर्गमन पर व्यय किया गया। अंशों के निर्गमन पर व्यय विकलन 2,000 बैंक खाता से 2,000, और इसका टोटल आप लोग लगा लीजिएगा 8,02,000 रुपया। अच्छा, 8,02,000 रुपये।